तो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को 7 क्लास पढ़ा चुका हूँ टाइम एंड वर्क की। और ये आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एक ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखो, मैं इसमें आप लोगों को बता दूं कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क के, बेसिक क्वेश्चन। फिर समूह में छोड़ के जाता है, एक व्यक्ति शामिल होता है या समूह में छोड़ के जाता है, ये 5 दिन बाद या 5 दिन पहले कार्य को छोड़ के जाता है। छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, बाद या छोड़ने वाले। तीसरा तीसरा इफिशियंसी वाले। फिर चौथा बारी बारी वाले क्वेश्चन बनते हैं। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और देखो, आज एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को टोटल वर्क मान के एलसीएम मेथड से। कुछ एमडीएच वाले मेथड से कराऊंगा। फिर 5 दिन बाद और 5 दिन पहले कार्य छोड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं। सब टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। और आज थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक कम से कम 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। और हर टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे, शुरू से एंड तक वीडियो जरूर देखो, 100% फायदा मिलेगा आपको। और ऐसा मेथड होगा बहुत यूनिक और जल्दी समझ में आएगा चीजें, अगर आप लोग जुड़े रहेंगे। पढ़ लो क्वेश्चन को, पढ़ो। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में। तो देखो, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है, बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर, मतलब तीनों, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? 4 दिन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क क्या मानते हैं? मानने को तो एक्स से भी हो जाएगा, पर टोटल वर्क मान लो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 16 12 4 का, बताओ। 16 12 4 का एलसीएम 48 होगा। 48 से संख्या कट जाएगी और कौन सी संख्या हो नहीं सकती, तो 48 एलसीएम होगा। टोटल काम मान लिया 48। अब इफिशियंसी निकाल, 16 का भाग देंगे 48 में, 3 आ जाएगा। देखो, वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम, ये तो होता है। टाइम निकालेंगे तो वर्क में इफिशियंसी से भाग देंगे तो दिन निकल जाएगा। टाइम का मतलब दिन। तो देखो, ये कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? 4 का भाग देंगे तो 12। यही तो आ गया, 12 चौक 48। अब यहाँ देखो, सी का निकालना है। तो देखो, ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। बी की कितनी है? 4। अब दोनों की कितनी हो गई? 7। तो सी की कितनी बची? 5 ही तो बची, क्योंकि 12 है ना इसकी टोटल तीनों की। तो अब तीनों, ए की कितनी है? 3, बी की 4 है, तो सी की 5 हो गई। अब देखो, टोटल काम में इफिशियंसी की इफिशियंसी से भाग लगा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। सी की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो यहाँ से दिन निकल जाएंगे, 9 5 45 और 3। तो 9 सही 3/5 दिन में आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, पढ़ लो, छाप लो इस क्वेश्चन को, छापो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। देखो, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इफिशियंसी वाला। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो देखो, टाइम कांस्टेंट है, मतलब वर्क कांस्टेंट है, सॉरी, वर्क कांस्टेंट होता है नियत। तो देखो, इफिशियंसी का अनुपात ए अनुपात बी होता है, तो टाइम का कितना हो जाता है? बी अनुपात ए हो जाता है। ये बस ध्यान रखना है इफिशियंसी वाले क्वेश्चन में। अब देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए 12 दिन में करता है। अब ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो इफिशियंसी निकालनी। इफिशियंसी, तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ए 100 है, तो जी कितना हो गया? 160। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लो, 2 से काटो, 5 और 8। अब देखो, टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम कैसे निकालते हैं? वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। टोटल काम निकाल लो। यहाँ ए का दिया है, तो ए की इफिशियंसी से गुणा दिन से कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो देखो, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ये कितने में कर रहा है? 12 दिन में। अगर इफिशियंसी से गुणा कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। पूछा किसका है? बी का पूछा है, तो बी की इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाए इंटू 8। 4 से काट दो 3, 4 से 2, यानी 15/2 का मतलब 7.5। इस तरीके से इफिशियंसी वाले निकाल सकते हैं क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन मेरे पास है, आप लोग छाप लो इसको, छापो। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इफिशियंसी वाली क्वेश्चन है। छापो इस क्वेश्चन को, छापो।
फिर छोड़ने वाले पढ़ेंगे, फिर बारी बारी वाले। कल धीरे धीरे पूरे टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग शुरू से एंड तक वीडियो देखो, 100% फायदा होगा आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन है, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग। तीसरा क्वेश्चन, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो माला उस काम को कितने दिन में करेगी? तो माला उस काम को कितने दिन में करेगी? कितने दिन में करेगी? ऑप्शन है, ऑप्शन लिखा है 6, 8, 12, 16। 6, 8, 12, 16। देखो मैंने क्या बताया, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। पहले तो ज्योति का टाइम निकाल लो, पूरा काम निकाल लो, एक काम कितने में करेगी। तो देखो मैंने बताया था, ज्योति 3/4 भाग 12 दिनों में कर रही है। 3/4 का भाग देंगे तो क्या करते हैं, काट देते हैं डायरेक्ट, 3 से 4, 4 × 4 = 16। ज्योति कितने दिन में कर रही है पूरा काम? 16 दिन में कर रही है। अब देखो एफिशिएंसी निकाल लो, माला की और ज्योति। तो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, माला मतलब एम, ज्योति मतलब जी। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो जाती एक होगी तो इसकी दो होगी क्या नहीं। अब देखो ज्योति कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। तो देखो ज्योति की इफिशियंसी कितनी है? 1, और दिन कितने नहीं है? तो टोटल वर्क निकाल लो उधर से। टोटल वर्क, ये तो सिंपल है, इफिशियंसी निकलाई दी है। उस क्वेश्चन में तो इफिशियंसी निकालनी पड़ती थी टोटल वर्क मान के। तो देखो ज्योति कितनी है इफिशियंसी? 1, दिन कितने हैं? 16। तो ज्योति का टोटल काम आ गया पूरा। अब कितना किसका पूछा? माला का। तो माला की इफिशियंसी से भाग दें, तो माला की इफिशियंसी से भाग देंगे तो टाइम निकल जाएगा। वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा। वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो जो टोटल काम हो गया, इफिशियंसी कितनी है माला की? 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 8 दिन। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑप्शन कितना होगा? बी ऑप्शन। पढ़ो, इस क्वेश्चन को छाप लो आप लोग। दूसरा क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस पे क्वेश्चन है आज। एक और क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है एफिशिएंसी बेस पे, पढ़ लो इस क्वेश्चन को। पढ़ो, छापो। समय का अनुपात दे देगा, बहुत बार वो उल्टा कर देंगे। अब देखो ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। चौथा क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, अनुपात से रिलेटेड है। तथा बी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। रिलेशन दे दिया, निकाल लें। सी की दुगनी है। ए तथा बी किसी काम को ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। 4 दिनों में करते हैं, तो सी उसी काम को कितने दिन में करेगा? सी उसी काम को कितने दिन में करेगा? ऑप्शन है 6, 8, 24, 12। 6, 8, 24, 12। पढ़ लो इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं, पीछे रिलेशन निकालना पड़ेगा अनुपात का। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं आप लोगों को सिखाऊं, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो अनुपात बना लेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो बी की 1 होगी
तो ए की कितनी होगी, तो अब यहाँ बना लो, बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है, तो बी की कार्य क्षमता 2 होगी तो सी की कितनी होगी। अब देखो, जब मैं अनुपात में सिखा चुका हूँ, जब कॉमन होते तो दोनों को बराबर कर देते हैं। आप लोग किस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एबीसी, पर मैं सिंपल तरीका से बता रहा हूँ आपको। तो देखो, बी की बराबर बनाना पड़ेगा, एक और दो का एलसीएम लो, दो बनाने के लिए दो का गुणा इसमें, दो का इसमें एक का, इसमें एक का। अब इफिशियंसी निकाल लो, देखो एबीसी की, ए की कितनी निकल आई 4, बी की कितनी है 2, और सी की कितनी है 1। अब देखो, अब ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में करते थे, टोटल काम निकाल लो। तो ए तथा बी जो कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 दिन में टोटल काम 4, एक दिन में 4 की इफिशियंसी ये कर रहा है, बी 2 की इफिशियंसी, तो दोनों का ए तथा बी पूछ रहा है, तो टोटल काम निकाल लेंगे इफिशियंसी से और टाइम का गुणा कर देंगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 4 और 2 6, कितने दिन में कर रहे 4, और पूछ किसका रहा है सी का, तो सी का कितना 1, सी की इफिशियंसी से भाग दे देंगे, सी का पूछ रहा है, तो टोटल काम में इफिशियंसी से भाग दे देते हैं, तो टोटल समय निकल जाता है, तो कितना आ गया 24। इस तरीके से निकाल सकते, ठीक है। और क्वेश्चन छापो इसको, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं इफिशियंसी वाले, और भी क्वेश्चन है, पहले ये देख लो, आप लोग छाप लो इसको, छापो। अब देखो, अब देखो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ये इफिशियंसी वाले बहुत क्वेश्चन है, पर मैं आप लोगों को उतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने मतलब टाइप के कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। देखो, एक और क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, फिर कम वाले आते हैं, कम वाले भी करा दूंगा। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता, चौथा सवाल है, पांचवा लिखो, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, अधिक या कम तो जानते हैं आप लोग, 30% अधिक है, और वह अकेले किसी काम को, और ए अकेले किसी काम को, और ए अकेले किसी काम को 23 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। तो ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, बहुत सिंपल सवाल, पूरा करेंगे। कोई इफिशियंसी दी है, देखो सॉल्यूशन, इफिशियंसी निकालो ए और बी की, तो देखो ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, तो बी की 100 होगी, तो 30% अधिक को मतलब जोड़ देंगे इसमें, तो इफिशियंसी कितना आ गया 10 और 13। अब देखो ए अकेला कितने में कर रहा है 23 दिनों में, 13 गुणा 23, अब पूछा किसका ए और बी का, तो ए और बी कितना होगा 23, 23 ही तो हो गया, दोनों की इफिशियंसी से भाग लगेगा, तो कितना आंसर आ गया 13 दिन में कर देगा। वही सिंपल सवाल है, 13 दिन में, 13 दिन जिससे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है, समय वाला देख रहा हूं मैं, समय वाला क्वेश्चन, छापो इस क्वेश्चन, देखो चलो इसको लिख लो, ए और बी एक काम को, ये अभी आया है, ये किसी काम को 12 दिन में करता है, लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही बना रहा हूँ, ये किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी की कार्य क्षमता, इफिशियंसी चाहिए डायरेक्ट, बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता दी है ए से 60% अधिक है, ए से 60% अधिक है, तो ए की 100 होगी, तो इसकी कितनी होगी 160, तो पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो 5 और 8 देखो ये तो मैंने करा चुका हूँ फिर भी आ गया, तो ए का टोटल काम निकालो बटे बी का पूछा है 8, 4 से 3 तो 7.5 दिन हो जाएगा। ये करा चुका हूँ फिर भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखो एक समय वाला आता है, समय वाला और करा, समय वाला कराना। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। देखो समय वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और तथा ए बी से ए बी से ए बी से तिगुनी कर लो। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, 3 गुनी है, 3 ए बी से ए बी ए बी से 30 दिन अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। तो ए और बी कितने दिन में किसी काम को समाप्त करेंगे, किसी काम को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी काम को समाप्त करेंगे। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जहां में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखो, लास्ट सवाल है। देखो ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, एफिशिएंसी निकाल, कितनी है, बी से 3 गुनी है, तो बी की 1 होगी तो ये कितनी होगी 1। अब देखो टाइम का अनुपात निकालना पड़ेगा, ये बी से 30 दिन अधिक लेता है, तो टाइम का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो टाइम का कितना हो जाएगा 1:3। अब देखो यहाँ कितना अधिक ले रहा है 30, तो यहाँ कितना ले रहा है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई क्या नहीं। अधिक कम, अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, तो 1 की वैल्यू 15, तो 1 कितना लेगा 15 बजे 45। अब देखो ये टाइम निकल गया। अब दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 15 × 45, दोनों को जोड़ दो 15 और इसको कितने हो गए 50, 60। इस तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। ये कितने में 15 में, बी कितने में 45 में, तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 3 और 1, 45 बटे कितना आ गया 4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45/4, तो 11 सही 1/4 दिन आ जाएगा। या इसको भी काट लो, 15 से 3 4, तो 45/4, 11 सही 1/4। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि इसमें इफिशियंसी दी है और समय भी दिया है, तो इफिशियंसी और समय का अनुपात अनुपात प्रतिलोम होता है, उसका इनवर्स होता है, इसलिए पलट दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करो। कल उसमें पहले बाद वाले सवाल करेंगे, बारी बारी से करेंगे, फिर धीरे धीरे पूरा लेवल कर देंगे। और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एमटीएच बेस पे, सब टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करो, कमेंट भी किया करो। थैंक यू। ऐसे ही लगातार जुड़े रहो।